वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी में टीजीटी और पीजीटी की जल्दी वैकेंसी आने वाली हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वह सितंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वह इस वीडियो में हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, इसमें एज कितनी मांगी जाती है, सैलरी, ये सब जो पॉइंट हैं जो आप सभी के माइंड में आते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती आनी है, जिसमें टीजीटी के 13,000 से अधिक पद हैं और पीजीटी के 3,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आएगी। सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। टीजीटी को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं और पीजीटी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोनों को हम इसलिए साथ लेकर चलेंगे क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं कि हम पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए हम दोनों को ही साथ समझते हुए चलेंगे। टीजीटी जो होता है वह 9th और 10th क्लास के लिए होता है। यदि आप टीजीटी में टीचर बनेंगे तो आपको 9th और 10th क्लास मिलेगी पढ़ाने के लिए, जबकि पीजीटी में 11th और 12th के आप टीचर बनेंगे। इस प्रकार से क्लासों में भी डिफरेंट होता है। उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन में भी डिफरेंट होगा जब क्लास में डिफरेंट है। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन और बीएड कंपलसरी होता है, बट पीजीटी में आपका पीजी कंपलसरी होता है। पीजीटी में बीएड की कोई भी डिमांड नहीं होती है, केवल टीजीटी में बीएड कंपलसरी होता है, बट पीजीटी में पीजी कंपलसरी होता है। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना जरूरी है। क्या इसमें सी टेट या टेट की कोई डिमांड रहती है? तो नहीं, इसमें सी टेट और टेट की कोई भी मांग नहीं रहती है। ये देखा जाए तो लास्ट वैकेंसी है जिसमें टेट नहीं है। इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, उसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए भी टेट कंपलसरी होगा, जैसे प्राइमरी और जूनियर के लिए कंपलसरी होता है। इसलिए इस भर्ती में आप अपनी पूरी कोशिश करिएगा क्योंकि यह लास्ट भर्ती है विदाउट टेट के। यदि टेट हो गया कंपलसरी तो पहले आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर टीजीटी और पीजीटी, उसके बाद इंटरव्यू। देखा जाए तो कई सारे फिर स्टेप हो जाएंगे। प्रेजेंट में भी इसमें इंटरव्यू हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि शायद इंटरव्यू न हो। तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों के लिए 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए कम से कम। 21 से यदि आपकी एज एबव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप 60 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बोथ टीजीटी एंड पीजीटी में। ओके, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो टीजीटी और पीजीटी में 2000 ग्रेड पे का अंतर है। टीजीटी में जो ग्रेड पे होता है वह 4600 ग्रेड पे होता है, जबकि पीजीटी का जो ग्रेड पे होता है वह 4800 ग्रेड पे होता है। इस प्रकार से सैलरी में डिफरेंट होता है। किस प्रकार का एग्जाम होता है? तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ही रिटन और इंटरव्यू हुआ था 2016 की भर्ती के अकॉर्डिंग। 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम हुआ था। टोटल जो एग्ज़ाम होता है वह 500 अंकों का होता है, जिसमें 425 अंकों का रिटन होता है और 50 अंकों का इंटरव्यू, जबकि 25 अंक जो होते हैं वह एक्स्ट्रा जो आपके पास एलिजिबिलिटी होती है उसके होते हैं। जैसे आपने पीएचडी किया हुआ है या आपने एमएड किया है, बीएड किया है, तो इसका भी आपको अंक मिलेगा। वो किस प्रकार से मिलेंगे उसको देख लेते हैं। पीएचडी किया है तो इसका आपको 2% मिलेगा, एमएड किया है तो आपको 2% मिलेगा, बीएड किया है तो 1% अंक मिलेगा। तो यदि आपने बीएड और एमएड दोनों किया है, ओके, तो आपको 1 में अंक मिलेगा। यदि आपने एमएड किया है तो आपको बीएड का अंक नहीं मिलेगा। यदि आपने एमएड नहीं किया है तो आपको बीएड का 1% अंक मिलेगा। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही सब्जेक्ट पेपर होता है, इसमें जीके नहीं आता है। जैसे केवीएस और नवोदय में होता है, इसमें नहीं होता है। यूपी में इस बार एलटी में भी जीके आया था, बट टीजीटी और पीजीटी में अब तक जीके नहीं आया है। तो इसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि टोटली सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 125 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथ के आएंगे। उसी प्रकार से पीजीटी के लिए होता है, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट्स के ही टोटल क्वेश्चन आते हैं। ओके,
इसमें अदर स्टेट्स की अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यस, इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही अदर स्टेट की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो आरक्षण का लाभ है वह नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर के बारे में। एग्ज़ाम जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपको एक फिल करना होता है जो करेक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वह हिंदी में आती है कि हिंदी में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो हिंदी में अप्लाई करने वालों के पास संस्कृत होना कंपलसरी है। तो संस्कृत या तो आपके पास ग्रेजुएशन में रही हो हिंदी के साथ, ठीक है, या आपके पास 12th में रही हो। यदि ग्रेजुएशन या 12th में किसी में भी रही हो तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। मैथ, तो आपके पास मैथ रहा हो ग्रेजुएशन में, इसके अलावा आपने बीएड किया हो इन सब्जेक्ट्स में। ओके, उसी प्रकार से इंग्लिश, एसएसटी में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी हैं ग्रेजुएशन में, जैसे या आपके पास होना चाहिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री। इन 4 में से आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी हैं, तभी आप एसएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ प्रॉब्लम आती हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार से पीजीटी में आप जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में आपका पीजी होना मस्ट है। हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीजी हिंदी होना चाहिए, लेकिन इसमें संस्कृत की भी मांग रहती है। और किसी सब्जेक्ट्स में ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो पीजी इंग्लिश होना चाहिए, मैथ के लिए करना चाहते हैं तो आपका एमएससी होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं आप सभी के माइंड में कि हम टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उन्हीं सबको हमने कोशिश किया है कि वो सभी आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।